try and move forward after the Uttar Pradesh government on Tuesday. The Congress-led Himachal Pradesh government has ordered that all restaurants, eateries in the state have to display the names and addresses of the operators, proprietors and managers at the establishments, and also proper verification of the people working manning these stations and these eateries. Will this extend to the Rediwalas? In Himachal, they had said that they would want to do that with the Rediwalas also. Now, taking to a social media platform, Congress leader and Minister Vikramaditya Singh has said people express their concerns and doubts. And considering this, we have decided to implement a similar policy that in Uttar Pradesh, in which it has been made mandatory that vendors have to display their names and IDs. Remember, Congress leaders from Priyanka Vadra to Abhishek Manu Singhvi in the month of July had criticized the Kawad Yatra nameplate order, calling it unconstitutional. And now the Congress government in Himachal Pradesh is aping the Yogi model. The Honorable VP Jagdeep Dhankar ji, meanwhile, while speaking at an event in Greater Noida on Wednesday, praised Chief Minister Yogi Adityanath's leadership and his game-changing model of governance. He said that CM Yogi defines law and order and that corruption is a thing of the past in Uttar Pradesh. जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। Let's go across to our guests. Gopal Agarwal, national spokesperson of the BJP with us. Dr. Shujat Ali, leader of the Congress party, and Arun Anand, columnist with us. Namaste and Jai Hind, everyone. Thank you very, very much. Shujat Ali ji, your reaction on this order, this nameplate. You support or oppose this? Do you believe this is a timely intervention or is it just pure politics? It is not so serious, but I welcome it because there should be display who is running the hotel. वैसे भी जिन होटलों को में जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें नाम लिखा होता है कि होटल किसका है। लेबर डिपार्टमेंट का भी एक लाइसेंस होता है, इस्टेब्लिशमेंट का भी एक लाइसेंस होता है। तो हम इसको वेलकम करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जो है साफ़ सुथरापन रखने के लिए किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है और हम इसको अच्छा कदम करार देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसकी तो पहले खिलाफत की गई थी। पहले ये कहा गया था कि ये गलत है। हाँ, और उत्तर कावड़ यात्रा के टाइम में उस वक्त क्यों कहा गया कि गलत है? जहाँ तक सवाल, हाँ बिल्कुल, जब गलत था वो, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट में नाम लिख करके जो है एक नफरत पैदा करने का वातावरण पैदा किया गया था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया। तो उसका भी हम वेलकम करते हैं। जो जहाँ पे जो काम अच्छा होता है वहाँ पे हम तो यूपी में किया जाए तो नफरत पैदा करने के लिए हिमाचल में किया जाए तो सही है। ये लॉजिक समझा नहीं, थोड़ा समझाइए। 100 नहीं, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। जब यात्रा निकलती है, हजारों की भीड़ होती है, कोई इमोशनल बात कह देता है या कोई गलती कर देता है तो झगड़ा हो सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी आप कंडम कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्शन लिया है तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में गलत था और उसको हम गलत बोलेंगे। और ये जो हो रहा है कि जो शॉप्स के ऊपर जो ओनर का नाम है बिल्कुल लिखना चाहिए। तो उस वक्त कावड़ यात्रा के दौरान क्या ऑर्डर था? बाकायदा नाम के ऊपर। नहीं, गोपाल अग्रवाल जी, कावड़ यात्रा के टाइम व्हाट वाज द ऑर्डर ड्यूरिंग द कावड़ यात्रा? वाजंट इट द सेम ऑर्डर? मेरे ख्याल से आनंद जी, जब क्या था, कांग्रेस का जो डिवाइड एंड रूल और वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसी के कारण ये कंफ्यूज्ड कांग्रेस के प्रवक्ता और बोल रहे हैं। अल्टीमेटली तो ऑर्डर तो सेम ही था। नहीं है, हम वेरी क्लियर है। अच्छा शुजात जी, लेट हिम स्पीक। अब फिर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? जिस तरह की र्यूमर चल रही है आनंद जी, जिस तरह के सोशल मीडिया में वीडियोस चल रहे हैं, जिस तरह से एक पर्टिकुलरली तरीके से कि किस तरह कोई खाने के रोटियों में और जिस तरह की बातें चल रही है, इस सबको विराम देने के लिए आवश्यक है आप एक ट्रांसपेरेंसी लाएं, एक हाइजीनिक प्रोसीजर लाएं। और इसमें केवल यही नहीं है, आइडेंटिटी की बात नहीं है। आप इनफॉर्मल सेक्टर से वेंडर्स को फॉर्मल सेक्टर में जितना जल्दी लाना करेंगे तो उनका ही फायदा है। तो मुझे लगता है कि
यह जो कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट के चक्कर में अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स को भी धर्म के साथ जोड़ के और इस तरह की बातें करते, नहीं तो अगर वेंडर के नाम देने हैं, उनके आइडेंटिटी लिखनी है, तो एक वर्ग, धर्म विशेष के वर्ग को क्या प्रॉब्लम है? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। नहीं तो I just, अगर आप सबको स्क्रीन दिख रहे हैं, to all our viewers, I don't know, I'm not aware, Arun Anand ji, Shujat ji and also Gopal Agarwal ji, that whether the Honorable Supreme Court and the Justices of the Supreme Court were witness or were shown these visuals. There was a reason why this decision has been taken, and especially in Uttar Pradesh, because some very startling visuals have come through. Let's try and have a look at some of these, if we can. First up, this is in Shamli. Now look at what this person is doing in Shamli, ladies and gentlemen. While he is making the juice, he is spitting into the juice before he is serving it. This vendor, while making the juice, there you go, he is spitting into the juice as he is crushing the musambi. So this is from Shamli in Uttar Pradesh. Now would you like to drink this juice? Should this person be verified? Should this person, what should be done with this person as he is serving this to people there in the streets? Are citizens, should they be allowed to consume this, or should there be a verification of who this person is? Does he have the license to have that ready? And if he is caught doing this, what kind of punishment should be administered to him? Now, the next footage. This is in Noida. Roti is being made. There you go. He is spitting on the roti. This could be a dhaba. This is a dhaba where people from all walks of life come to eat, and this person is the khansama or the cook. He is making the roti, and look what he is doing on the roti. Should this person's name, verification, identification, who is he, where is he from, and that restaurant owner who is standing there next to him, who is watching all this, and that person is also joining in, should they also not be questioned? Should they be allowed to do what they are doing? Is this not the brazen trampling of the rights of every consumer and the faith of every consumer? Irrespective of what religion they belong and what their food habits are, should this be allowed in a public eatery in Bharat? Next one. This is from Ghaziabad, ladies and gentlemen. This man is being beaten up because he was mixing urine. Urine in a bottle, he had urine in a bottle and he was mixing it in a juice shop. He was feeding people juice while mixing his own urine in it. There you go. That's why he was being picked up. That's what was happening in the juice shop. That was the person, and he's been handed over to the cops, and they've got video of this happening in Ghaziabad. And there's one more. These are pictures from Lucknow. Lucknow again. This whole instance of spitting on the head while a massage is happening in the salon. There is a hair massage or a head massage, and the person is spitting on the hand and then using the same hand to give that person a massage. Will you go for a massage here, Shujat Ali? Are you okay with this? Will you have the roti at that restaurant, sir? And will you drink that juice, sir? Or do you want to know who these people are? See, agar, thank you very much. Let me give the reply. See, have you verified all these, visuals Yes. before showing on Yes. the national TV? Yes. So what action has been taken against them? These people, Even without name also, if you are having the evidence in camera, without name, without his background, without his dharma, you can take action. Yeah. And that shop will be closed so within should no such time, people, nobody will go. So should such shops and establishment and these people, their identification and verification not be done before they are hired? Who these people are? Should they not? Should we not know who these people are? There is the need to have identification. Why? Why not? Every shopkeeper will have the license.
Every So who bandiwala are will the have people? a number. Who are the you people? take action. Who is stopping you? Who are the people Who is working stopping? under no, his? No, who is who stopping are- you? So nobody is stopping. So See, that is the you order. are- The no, order is you you are have to working- declare and no, you no, have you- to do the you see- verification of the staff that you are employing, so that we know who these people are. And A Anand, murderer- it's important no, no, that no, you a- make a the law murderer very will- different no, no. things, na? You cannot just without making laws, you just No. Let me No, no, complete there is the reply. Let me complete my answer. Oh, okay. Let me complete my answer. A murderer will tell you his name. What is his name, from where he comes, before killing the person. So when you are having, But if the biometrics evidence, is done and the take verification action. is done via Punish fingerprinting, them. can I or can I Punish not them. identify No. who this person Punish is? them. And can we not, if it is geolocated and if the biometric system is put Arey, across the country, can we not identify and catch the when murderer? authorities, Is that not done? When the authorities will go there, they will get everything. Why will the- उसका वाइफ का नाम, उसका शौहर का नाम, उसका No, बेटे का नाम, सबका नाम No, मिलता है। no, पहले आप नहीं। पनिशमेंट दीजिए ना, सजा दीजिए आप। पनिशमेंट तो दिया जाएगा, आप- लेकिन पहले आप बताएं क्या तो कर सही। रहे हैं? जो नेशनल- कोई भी नहीं, रैंडमली नहीं, आके किधर देखिए, काम करेगा, नेशनल- अगले दिन गायब हो जाएगा। जैसे और जब आनंद कावड़ जी, यात्रा में शुजात ऑर्डर जी, निकले थे, अभी- तो रातों अभी रात आपने- सारे लोग गायब हो गए थे। अभी- गायब क्यों हो गए थे? शुजात जी, कई सारे रेस्टोरेंट्स एक में बात नाम आपने गलत कही। दिए थे। नाम उन्होंने नहीं, बदल के आनंद जी, लगाए थे नाम नेम और बोर्ड पे, identity असली में नाम कुछ problem और है क्या है? और दुकान का तो नाम जानबूझ के action- कुछ और बदल दिया। action- फिर क्या दूसरी action बात, से एक- जैसे ही action- ऑर्डर निकला अगले दिन action- सारे लेबर गायब हो गए। गायब जी। क्यों हो गए? गोपाल अगरवाल। हाँ, नाम से देखिए, प्रॉब्लम क्या है? अगर- तो अरे शुजात देखिए, अच्छा, शुजात जी, अगर let crime गोपाल है जी तो say action something. लीजिए ना। लेट गोपाल जी स्पीक। इम्पोर्टेंट थिंग इज आनंद जी, शुजात जी से यही प्रश्न है कि नाम लिखने, आइडेंटिफाई करने से प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आपका मतलब उससे आप भी कह रहे हो कि सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसके कारण सजा मिलेगी। कानून आएगा तो स्ट्रॉन्ग डेटरेंट होगा। कानून के अंतर्गत उनके जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको पॉजिटिव सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलेगा, जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इसको धर्म से जोड़ के कौन कर रहा है ये धार्मिक बात? आप इसको क्यों, आपको प्रॉब्लम क्या है शुजात जी, धर्म अगर से- उसकी आइडेंटिटी उसकी डिस्प्ले होने से, सुनिए, लेबर की सुनिए। नहीं नहीं मेरी बात सी सुनिए। मुझे कोई धर्म से धर्म कोई से- लेना देना नहीं है। अगर नहीं, कोई सुनिए, अपना सुनिए। पसीना निकाल के भी नहीं, डाल नहीं, रहा मैं कह है रहा हूं उस पे आपसे। तो गलत है। दैट पर्सन शुड बी बिहाइंड बार्स एंड दैट शॉप शुड बी शट डाउन, इट शुड बी सील्ड। बट फॉर दैट Yes. टू बी सील्ड, द राइट ओनर, द क्या पर्सन हु लोगों इज देयर को शुड बी एक- डू इट। इट एक- डजंट एक- मैटर हु दे व्हाट देयर फेथ इज। एंड द अदर थिंग इज we also मेरा- need to know मेरा- if these people are मेरा एक actually सवाल। legally Bharatiya people, they belong to a particular state, district of Bharat, or these are people who have come here from somewhere else and who are getting into these shopland establishment and working as people, and they are doing something which is against Bharatiya Pratha and Bharatiya culture. This is another concern which has been raised by many बहुत- people on ground, not just in UP but also in Himachal. Arun Anand ji, मुझे जवाब देने देंगे आप? one second, Shuja ji. Arun Anand has not yet मुझे spoken. जवाब Let me देने get his देंगे? point and then I'll come to you, Shuja ji. Yeah. Arun I Anand. fully agree with you, Anand. I think a large number of Rohingya, let me say it bluntly, that a large number of Rohingya Muslims and illegal immigrants from Bangladesh, so they have come and they have been, involved in a lot of nefarious activities. I'm not saying that everybody who has come from there is involved in the nefarious activity, but the very fact that they are illegal residents of this country, and and they have been carrying out, such activities. One. Second is because if you look at the data, crime data also, you'll find a large number of illegal Bangladeshi immigrants and also Rohingya Muslims involved in these kind of things. One is that. Second is, my problem is that why do we need to politicize this issue? This is a pure administrative issue, and I think what my issue is that when the UP government, as you said, when the UP government does it during the Kawad Yatra, everybody has a problem. When Himachal government does it, so then it is fine. Qualitatively, there is no difference. And I don't know by displaying the names during the Kawad Yatra how it is going to be communally sensitive. Just because, and why only the Muslim community takes it on themselves that as if they are being outed. When the names will be displayed, it will be Sikhs also, it will be Jains also, it will be Buddhists also, it will be Christians also. We don't see an adverse response coming from any of the leaders from of any of these communities. But we suddenly see knee-jerk reactions whenever these things happen only from the Muslim community. So my concern is that. Ji, please complete. Your concern is? Yeah, my concern is this, that why only any time we take an action or just to make things transparent, whether it is CA, whether it is NRC, whether it is these kind of steps. So
why only the Muslim community feels that they are being hounded? Why there is no adverse response from any of the other minority communities? So why play a victim card always? No, and not just that. The other thing is BJP government does it or Yogi does it. It's communal, and Sukhu-led government does it, or Vikramaditya Singh talks about it because it's Congress party. It's secular and it is very good in the interest of people. What kind of argument is this? And our honorable courts, are they watching this? We would like to ask very, very humbly to the justices of the courts, would they like to go ahead and get a hair massage done, head massage done at a place like this? Would they like to eat a roti where this is going on? Would they like to drink that juice? Would they like to do it? Perhaps they have not seen these pictures and this reality on ground. And if they see these pictures, would they then change their mind? Would they have a different opinion? Shujat Ali. जी, मैं आपसे ये कह रहा था, नाम के बारे में आप बार बार कह रहे हैं, हमको नाम से कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, पनिशमेंट दीजिए। आपको क्या नरेंद्र मोदी का नाम नहीं मालूम, जो कम्युनल एजेंडा चलाते हैं, देश में नफरत पैदा करते हैं? आपको नहीं मालूम? आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका संज्ञान ले, तो आप नरेंद्र मोदी के बारे में कभी कोई आइटम दिया? आपने कोई डिस्कशन किया उनके कम्युनल तकरीरों पर? आपने गोपाल जी डर के बैठते हैं घर में। नहीं शुजात जी, ये क्या बात है? एक मिनट, देखिए, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये मंदिर, ये मस्जिद, कितने बातें की? नहीं, बहुत बढ़िया कोशिश आप कर रहे हैं। कितना कम्युनल एजेंडा उन्होंने चलाया? गोल पोस्ट घुमाने की बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आज कांग्रेस के हिमाचल सरकार ने भी यही ऑर्डर पास किया है। कांग्रेस के हिमाचल सरकार ने भी यही ऑर्डर पास किया है। देखिए, तो वो ऑर्डर सही है और योगी ऑर्डर पास करें तो गलत है। तो किसकी निगाहों में और किसकी सोच में खोट है, ये आप बताएं। और हमने किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं की। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सही है कि गलत है? मैंने ये प्रश्न पूछा, आप धर्म विशेष तक पहुंच गए, क्यों पहुंचे? तो किसकी सोच में खोट है, किसकी सोच में गड़बड़ है, वो दिख रहा है। गोपाल अग्रवाल, फाइनल वर्ड। नहीं, मेरे पर आक्षेप करने से कुछ नहीं होगा और विषय को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। सर, आप जितना गुगली पकड़ेंगे मैं आगे बढ़कर सिक्स मारूंगा, मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए। एक मिनट, नहीं, अरे नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से आपका आर्ग्यूमेंट नहीं बैठ जाता। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से आर्ग्यूमेंट नहीं बैठ जाता, आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाता। जो ये कर रहे हैं, आप वहां जाके हेड मसाज कराएंगे शुजात जी? आप इस व्यक्ति से हेड मसाज कराएंगे? नहीं, हरगिज नहीं कराएंगे ना। आप उस व्यक्ति का जो यूरिन मिला हुआ जूस पिएंगे? आप उस व्यक्ति की थूक लगाई हुई रोटी खाएंगे? भाई देखिए, आप खाएंगे तो नहीं खाएंगे ना। तो जो भी है, अगर वो ऑर्डर दे रहा है कि भाई जिसकी भी दुकान है उसका नाम लिखो, जो भी वहां काम कर रहा है उसकी पहचान बताओ, तो गलत क्या है? हिमाचल में भी यही कहा। हिमाचल में तो उन्होंने कहा योगी जी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। आप कह रहे हैं योगी जी गलत है लेकिन कांग्रेस सही है। लॉजिक क्या हुआ? गोपाल अग्रवाल, फाइनल वर्ड। अल्टीमेटली यही बात है कि ये हर चीज को कम्युनल एंगल दे के, ये धर्म का एंगल दे के डिविजिव पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। नहीं तो आपने बिल्कुल स्पष्ट पूछा है कि उत्तर प्रदेश में जो गलत इनके हिसाब से है, वो हिमाचल में कम्युनल एजेंडे के माहिर लोग हैं। आपका टीवी भी उसका माहिर है। गुजरात जी और उनकी टीम करती है हर चीज को धर्म के नाम पे डिविजिव पॉलिटिक्स यूज करके फियर कॉम्प्लेक्स माइनॉरिटी में क्रिएट। आप वोट मांग रहे हैं धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मुसलमानों को मारने की बात आप करते हैं। नहीं, कौन किसको मारने की बात कर रहा है? कहां कुछ भी एजेंडा भिड़ा रहा है। अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है करने के लिए तो मत कीजिए, लेकिन बेफिजूल के तुक मत भिड़ाइए और बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। शुजात जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है। अगर आप मानते हैं जो किया गया वो गलत है, जो ये तस्वीरें दिख रही हैं गलत है, और अगर आपको लगता है जो हिमाचल प्रदेश में किया, जो ऑर्डर किया है वो सही है, तो फिर योगी ने जो किया वो सही है। तो एक सही एक गलत नहीं हो सकता जब फैसला सेम है। सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आपका चश्मा भेद कर रहा है, आपका चश्मा चीजों को कम्युनल एजेंडे से देख रहा है, आपका चश्मा ये कर रहा है, बिल्कुल आप यही कर रहे हैं। एक मिनट, अरुण आनंद, और मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, जो ग्राउंड पे परिस्थिति है। अगर आप ऐसे व्यक्ति से मसाज नहीं करवाएंगे, आप ऐसे व्यक्ति का खाना नहीं खाएंगे, आप ऐसे व्यक्ति का जूस नहीं पिएंगे, तो उसकी नाम पहचान, उसकी दुकान का, उसमें क्या गलत है? इसमें कौन सा एजेंडा आ गया? अरुण आनंद, फाइनल वर्ड जी। My argument is that they should, Congress should appreciate the Yogi government, and even Vikramaditya Singh has referred to
that the UP government has done it. So I think Congress should actually take a cue from Vikramaditya. Congress leaders should take a cue from Vikramaditya Singh. They should appreciate the Yogi government, and this issue should be brought out of the political thing, and it should be implemented across the country. Not appreciated. No, I am have saying appreciated. So you appreciate the Yogi government also, right? I have appreciated, and we condemn No, the you administration who is appreciate not the able to take action. No, I'm saying, do you appreciate that the Yogi government had also come out with this thing? Dr. Ali? I just wanted to... देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सुनने तो आप सुनिए ना, सुनने की बात तो सुनने की तो ताकत भी तो रखिए आप। यूपी आप गवर्नमेंट के बीच में लिए नरेंद्र मोदी को ले आते हैं। कंडेम करेंगे, करिए आप कंडेम उनको भी। इफ यू से कि यूपी आप सभी लोग मिलके बात करेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? एक एक करके। अरुण आनंद, आप शुजात अली जी से कुछ पूछ रहे थे। अरुण आनंद, आप अपने प्रश्न कीजिए। आफ्टर दैट गोपाल अग्रवाल जी, आई विल टेक योर थॉट्स प्लीज। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। यस अरुण आनंद, यू आर आस्किंग हिम समथिंग। My humble submission is that we should not have a double speak. If you are appreciating what has happened in Himachal Pradesh, then you should accept that your party was absolutely wrong in opposing this move when it was done by Yogi government even during the Kavad Yatra. And I think this is an issue which is related to public health. We should take it out of the political realm, and we should not communalize it, and we should not see it as a minority better. And please, we should basically come out of this duplicity. So my only question to you, sir, is that do you appreciate what Yogi government has done? Of course you have appreciated Himachal government has done. नहीं, we will not appreciate Yogi government because he is running the government on 80-20 formula. That's why we oppose such people. That is our concern. We are not against taking action against the culprits. Take action, give them punishment, and see that they are not able to do business at such places. No, what is 80-20? We are not supporting. We will not support. What is 80-20? We will. That always he is talking ना योगी 80% हिंदू हैं 20% मुसलमान। He never said that. अरे 80% हिंदू 20%। No. अरे what nonsense you are talking here? It is a well known fact. No, I am talking. Well known fact. No, I am talking. नहीं ये मत देखिए, ये please show me. आप चैनल चला रहे हैं। चैनल चलाने वाला शख्स अगर ये कहता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ, 1 minute sir, 1 minute. I don't accept your argument. 1 minute Shujat. I don't accept your 1 argument. minute sir. योगी आदित्यनाथ had said कि ये 80-20 की लड़ाई है। 80% वो लोग हैं 80-20 का मतलब क्या है? जो शांति प्रिय हैं, विकास का एजेंडा लेके चल रहे हैं, और 20% वो लोग हैं जो उपद्रवी हैं, This is what he has said. Show me. No. 1 minute. Show me. अगर गवर्नमेंट के पास दम है, show me a place. Show me one statement, sir. I will retract my statement. Show me one statement of Yogi Adityanath where he said 80% Hindus versus 20% Muslims. Show me one. So you are interpreting it. No, you are interpreting it by 80 to 20. Now Gopal Agarwal, please respond. No, sir. Fact is fact, sir. I am asking you. You can interpret and say whatever you want, but I can't state fact. I am saying show me one soundbite of Yogi Adityanath where he says 80% Hindus and 20% Muslims. Show me one soundbite of Yogi Adityanath. He has never said it. That's what I'm trying to tell you. So you are the one who's twisting it. But anyways, अरे छोड़ो क्या, झूठ गलत बात बोलकर गलत को सही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बार बताइए, मैं यहाँ से मैं ऑन नेशनल चैनल पे आपसे माफी मांगूंगा, पर नहीं तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जानबूझकर अपने कलर्ड आंखों से देखकर उसको कम्युनल एजेंडा बता रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है 80% उत्तर प्रदेश के लोग शांति प्रिय हैं, विकास के पक्ष में हैं और गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। 20% ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, यही उन्होंने कहा है। आपने उसे कैसे इंटरप्रेट किया वो आपके ऊपर है। गोपाल अग्रवाल शुजात जी को अभी यहीं देखिए कि फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। अभी पहले कह रहे थे कि यूपी गवर्नमेंट गलत कर रही है, हिमाचल ठीक कर रहा है, फिर अभी बीच में उन्होंने कहना शुरू कर दिया नहीं यूपी गवर्नमेंट के डिसीजन को भी मैं सपोर्ट करता हूँ व्हेन ही गॉट कॉट रेड हैंडेड। अब मैं उनसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर पहले क्लैरिटी, अगर वो कहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का डिसीजन और हिमाचल गवर्नमेंट का डिसीजन सेम है और अच्छे देश में ट्रांसपेरेंसी लाएगा, हाइजीन फूड इंडस्ट्री में लाएगा, वेंडर्स को फॉर्मलाइज करेगा, तो उसको अप्रिशिएट करते हिमाचल को, यूपी को भी,
तो जिन लोगों ने यूपी गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज किया था, उनकी पार्टी और सपोर्टर और विचारधारा के लोगों ने, तो उनको कंडेम करेंगे यहाँ कि उन्होंने कम्युनल एजेंडा, कम्युनल नज़र से एक सही डिसीजन को भी एक राजनीतिक लाभ के लिए कंडेम किया था। ये तो साफ करना, यू कैन नॉट टेक द बोथ साइड्स एट द सेम टाइम। तो ये फ्लिप फ्लॉप है, कौन राजनीति कर रहा है। तो मैं शुजात जी से इतना प्रश्न है कि इफ ही अप्रिशिएट्स हिमाचल, ही शुड व्यू रखिए ना, उत्तर प्रदेश, एंड इफ दैट इज देयर ही शुड कंडेम दोस पीपल फ्रॉम हिज पार्टी पॉलिटिकल कमेंट को डिफेंड करते हो एंगल, gave a communal twist to Yogi government's rightful decision. कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है, जो सच है वो सच है। सुजात जी, रिस्पॉन्ड टू गोपाल अग्रवाल। हमें क्या नुकसान है? आप डिफेंड कर रहे हैं, देखिए आप डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड मत करिए, प्रोग्राम ऐसा नहीं होता। नहीं, अब आप बताएंगे कि प्रोग्राम भी कैसे होना चाहिए, आप ये बताएंगे कि खाना भी क्या खाना चाहिए, आप ये बताएंगे कि हमें जाना भी कहाँ चाहिए, आप ये बताएंगे कि नेम बोर्ड कैसे लगेगा, आप ये बताएंगे कि बीजेपी की सरकार को क्या फैसले लेने चाहिए, आप ये भी बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार लेगी तो सही है, बीजेपी की सरकार लेगी तो गलत है। ये सब आप बताएंगे और हमें सुनना चाहिए। नहीं, आप यही कर रहे हैं अभी। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं सर। आपके पास समय है, आप समय है, कल भी आ जाइए। आप एक बार बताइए जहां योगी आदित्यनाथ ने 80% हिंदू और 20% मुसलमान की बात की है। 80-20 की लड़ाई उन्होंने कही है, लेकिन 80 उन्होंने यही कहा है जो शांति प्रिय है, विकास की बात कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो उपद्रवी है, माफिया है, ये बात उन्होंने बार बार कही है। आप उसी को लेकर अड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि योगी करे तो गलत और सुक्खू करे तो सही। ये लॉजिक तो आपका चश्मा बिगटेड है ना। आपने डिसाइड किया है कि अगर कोई हिंदू वहां पर, अगर कोई हिंदू है और जो बीजेपी का है, तो मुझे उसको अपोज ही करना, चाहे वो सही फैसले ले समाज के लिए या ना ले। मेरे लिए भी अच्छे फैसले ले, फिर भी मैं उसे अपोज ही करूंगा। तो लॉजिक किसका बिगड़ा हुआ है? मानसिकता किसकी गलत है? आप डिसाइड कीजिए। कम्युनल एजेंडे के बावजूद नहीं, आपका नैरेटिव है। आप कह रहे हैं अरे एजेंडा, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ जिसको मिला है, जिस 14 से 18% मुसलमान है, लेकिन 30% बेनिफिशियरीज प्रधानमंत्री आवास योजना में है। और आप बीजेपी का एजेंडा कम्युनल बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को कम्युनल बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? इस देश के अंदर मुसलमानों के राइट्स प्रोटेक्टेड है, हिंदूज के नहीं है। आपको और आप ये कह रहे हैं कि ये कम्युनल एजेंडा है। देखिए, ये आपका नैरेटिव है सर, ये आपका नैरेटिव है, ये आपका नैरेटिव है। एनीवे, वी हैव गॉट टू वाइंड अप, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। शुजात अली, अरुण आनंद, and also Gopal Agarwal, thank you very much. Now that's the order, ladies and gentlemen. That's the reality on ground, and that's why there have been multiple videos like this and instances. That's the reason why this decision has been taken. It's in the general interest of public and also of Bharat, because we need to know if these people are actually Bharatiya citizens, or are they illegals who have entered into our country and are doing this on the streets of Bharat. Stay with us. When we come back, is all not well between Bharat and China? Why did Dr. Jaishankar say what he did? Stay with us.